हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलो हम आज अपने इस केमिकल काइनेटिक्स का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, फार्मूले, ठीक है। और तो देखो, ठीक है, सबसे कल पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये मैंने बताया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हम या तो एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं या और कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे मान लो फॉर्चुनेटली तुमको रेट कांस्टेंट दे दिया हो और पूछ रहा हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके यूनिट के थ्रू आप बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर कोई हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट प्रोवाइड कर दे तो आप उस मेथड से भी बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। या तो हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में क्या किया था कि कुछ एक्सपेरिमेंट गिवन थे 1 2 3 4, उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन के थ्रू क्या कर रहे थे, रेट लॉ बता रहे थे, और रेट लॉ बता दिए तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, यानी हर एक रिएक्टेंट का ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। कि चलो तो देखो क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं। मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक, फ्रैक्शन यानी 0.5 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब हो सकते हैं। लेकिन ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ऑर्डर निगेटिव नहीं होता। उसी तरह जैसे बट मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 0 नहीं हो सकता मॉलिक्यूलरिटी, 1 2 3 4 होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। चलो फ्रैक्शन भी हो सकता है, बस निगेटिव दोनों में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा यार, देखो निगेटिव मॉलिक्यूलरिटी होने का मतलब कि आप मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूल निगेटिव हो गए, ठीक है। एक एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल तो होगा ना, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है। ऑर्डर उसी तरह, या तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा, या तो 1 ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, या तो उसके 2 पावर पे डिपेंड करेगा। ये तो है नहीं कि निगेटिव में डिपेंड करे, ठीक है। इसलिए ऑर्डर क्या होता है, निगेटिव नहीं होता। चलो तो 0 ऑर्डर की बात कर लेते हैं। 0 ऑर्डर क्या होता है, 0 ऑर्डर मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे मीन्स जो रेट है, रेट के और ए की पावर तुम लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ 0, और ए की पावर 0 लिखोगे, उसका मतलब क्या होता है 1, और के में 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा के। तो ये है कि रेट इक्वल टू के, आर इक्वल टू के, ठीक है। इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, देखो मैं यहाँ डेरिवेशन कराने नहीं आया हूँ, यहाँ पे एक क्विक रिवीजन चल रहा है फॉर नीट 2021, ठीक है, और जेई के बच्चों के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। तो चलो इसका फार्मूला क्या आता है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT। बस जो टर्म्स आ रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। AT क्या है, AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ए कोई रिएक्टेंट है, वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी, यहाँ करता हूँ, ठीक है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो क्या है, शुरू में जो एट t इक्वल टू 0 पे क्या था, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, मान लो क्या था, A0 था, A0 से क्या हो गया, A0 था और इसका 0 था, तो t इक्वल टू t पे हो गया A0 माइनस x, ठीक है, या A माइनस एक्स। ए मान लो, ए इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और टी टाइम पे मान लो एक्स रिएक्ट कर गया तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, एक्स बना होगा, ठीक है। तो इसी हम ए को क्या मान ले रहे हैं, A0, ए इक्वल टू A0, ठीक है। और जो A माइनस एक्स है इसको क्या मान ले रहे हैं, AT, यानी टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। देखो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, ओके।
टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है जिसको हम मान ले रहे हैं AT है, और इनिशियल टाइम पे यानी t = 0 पे यानी जब हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है A0 है। तो फार्मूला क्या बन के आता है हमारे पास AT = A0 - KT। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए मैंने तीनों को एक पास लिख दिया कि आपको पता चल सके कि क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे अभी। ठीक है, इसकी पहले देख लो जिससे आपको याद होता है जो फार्मूलाज हैं हमारे पास। जैसे अब देखो ऑर्डर 1 की बात कर लेते हैं। ऑर्डर 1 मीन्स क्या हुआ बताया था कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट भी डबल हो जाएगा, उसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ट्रिपल करें तो कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करें तो रेट भी ट्रिपल हो जाएगा, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जिसको कैसे देख के कैसे बता सकते हो, R = KA। A का मतलब पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो क्या आता है AT = A0 e⁻ KT। क्या आता है AT = A0 e⁻ KT। ठीक है, बस देखो क्या है ये AT है, A0 है, बस ये जो -KT है ना वो e की पावर में चला गया। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका सब चीज़ सेम रहेगा। ये -KT है वो e की पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब चलो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर सेकेंड यानी 2, यानी जो रिएक्टेंट का पावर 2 हो जाएगा, ये पावर 2 हो गया यानी A के पावर क्या है 2, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आता है 1/AT = 1/A0 + KT। ठीक है, देखो अगर इसको लेके रेफरेंस चलो, इसको 1/, कर दिया, इसको भी 1/, कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया माइनस का प्लस, यानी जब ये 1/1 हुए थे यहाँ माइनस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, तो याद हो जाएगा क्या, जीरो ऑर्डर के लिए AT = A0 - KT और फर्स्ट ऑर्डर के लिए AT = A0 e⁻ KT, यानी जो -KT है वो e की पावर में चला गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/AT = 1/A0 + KT। ओके, इससे रिलेशन देखो क्या है, ये 1/, करो, इसको भी 1/, करो, -KT को +KT कर दो, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्या है AT फिर बताओ। T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, A0 क्या है इनिशियल टाइम पे यानी T = 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी A0 क्या है A है, यही वाला A है, A-X क्या है AT है। ओके, इसको मिटा रहा हूँ, नोट करना हो तो वीडियो पॉज करो नोट कर लो। ओके, ये हमेशा ध्यान रहे कि AT क्या है A0 क्या है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, अब देखो क्या होता है एग्जाम्स में डायरेक्टली इस फार्मूले के बेस पे ग्राफ पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है ग्राफ। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो इसी को अगर x और a फॉर्म में लिखे तो फार्मूला आ जाता है x = KT, x = KT। देखो यही वाला है, इसको a और x के फॉर्म में रखे तो ये वाला आ गया। ठीक है, और वही A-X को AT रख दिया तो ये फार्मूला बनेगा। आप ना हो तो आप चेक कर सकते हो कैसे, x है, x को लिख सकते हो A-X = KT। कैसे, देखो a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो प्रूविंग देख लेना कैसे प्रूव होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ, JEE एडवांस में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर दे देते हैं और कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला बताओ। तो आप एक बार अगर प्रूफ करना सीख गए, ठीक है, डेरिवेशन करना सीख गए, तो उसी के बेसिस पे आप 6 ऑर्डर का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी A को तो क्या बोला था मैंने A0, और इसको क्या बोला था AT, इसको बोल दिया था AT = हो गया KT। अब यहाँ से आ जाएगा, देखो इसको इधर भेज लो तो आ जाएगा AT = A0 - KT। आएगा कि नहीं आएगा, इक्वेशन देखो AT की वैल्यू अगर इधर भेज दें और KT इधर भेजे तो AT = आ जाएगा A0 - KT। ओके, मिटाता हूँ इसको, A0 - KT। बस ये दिखा रहा था कि ये वही है जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट ला है। ठीक है, तो आ जाएगा फार्मूला x = KT। और x क्या है बता दो, अभी लिखा था x है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट T =
टी पे, क्या ए गिव्स प्रोडक्ट मान लो है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे है ए और ये है 0, तो t इक्वल टू टी टाइम पे, यानी कुछ ही टाइम पे, यानी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, ठीक है। तो ये a माइनस एक्स हुआ और ये x, तो x क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रहे x इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो x इक्वल टू के टी आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 मोलर हमने कोई रिएक्टेंट लिया, कुछ रिएक्शन के बाद, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना उसका जो कॉन्सेंट्रेशन पाया गया, ठीक है, वो मिला था 0.01, तो बताओ कि क्या था, ठीक है। किसी टाइम दे दिया तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, यानी x दे दिया, और टाइम दे दिया तो आप k निकाल सकते हो। ओके, चलो ये तो याद हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इंटीग्रेटेड रेट ला, 0 ऑर्डर के लिए AT इक्वल टू A0 माइनस KT, फर्स्ट ऑर्डर के लिए AT इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/AT इक्वल टू 1/A0 प्लस KT, बस माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो, इन सबको 1/1 में ले जाओ, माइनस को प्लस कर दो, और यहाँ से यहाँ बनाने के लिए AT लिखो A0 लिखो, बस माइनस KT को e की पावर में कर दो, यानी इसका जो प्लॉट आएगा वो एक्सपोनेंशियल होता है। ओके, ठीक है, चलो तो देखो, हाँ अब ये 0 ऑर्डर के लिए हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम AT को क्या लिखें, a माइनस एक्स लिखें, और A0 को लिख दें a, और क्या करें, लॉग वगैरह लेके अगर इसको e को हटाना चाहें तो हमको ln लेना पड़ेगा, ln को लॉग में बदलना होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आ जाएगा, आप डायरेक्टली इसको याद कर लो, क्या AT इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग, और ये लॉग कौन सा होता है, बेस 10 वाला, ठीक है, क्योंकि 2.303 है। तो क्या आया फार्मूला क्या आया, T इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग बेस 10 याद करना हो तो करो, नहीं तो ध्यान रखो हमेशा ये लॉग क्या होता है, बेस 10 होता है, जब यहाँ 2.303 आता है। ऐसा नहीं है कि ln में फार्मूला नहीं है, ln में भी है फार्मूला, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये 2.303 नहीं आएगा, ठीक है। तो फार्मूला आया T इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग A अपान A माइनस एक्स, ठीक है। आप A अपान A माइनस एक्स को और भी ये चीज़ें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, A को क्या लिख दोगे, A0 अपान A0 अपान AT, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वही चीज़ है, ये कब यूज करते हैं बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो ऐसे दे दिया कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, उस 75% ख़त्म होने में कितना टाइम लगा रहा है, जब भी परसेंटेज की बात आएगी 30% होने में कितना टाइम लगेगा, 50%, 60%, 99.9% तक दे देता है, 75%, जहाँ परसेंटेज की बात आई आप ये फार्मूला लगा देना, सीधे क्या लगा देना, बस A के जगह पे 100 कर दो। मान लो कि इनिशियल में तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो 100 है, जहाँ परसेंटेज की बात आती है तो पढ़े होगे कि वहाँ 100 से जब काम करते हैं 100 को लेके तो चीज़ें ईजी हो जाती है। तो वैसे हमने किया, A को मान लिया हमारे पास 100% चीज़ है, जो भी है हमारा, जो भी है वो कितना है, 100% है, और उसको हमने 100 अपान 100 माइनस एक्स कर दिया, यानी 40% रिएक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो 40% कह रहा है रिएक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्स की जगह क्या रख लोगे आप, 40%, सॉरी देखो क्या है, एक्स क्या है, ए अगर कहे 40% ख़त्म होने में बताओ, तो ये 100 माइनस एक्स क्या है हमारा, टी टाइम पे किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। इस जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बात करेंगे। जैसे मान लो कि 60% ख़त्म होने में पूछ रहा है, 60% ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, एक्स कितना होगा बता दो, एक्स कितना होगा, 60 होगा, एक्स 60 होगा, 60% ख़त्म होने में, यानी जितना ख़त्म होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, जितना यहाँ से ख़त्म होगा, एक्स ख़त्म होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक्स, यानी अगर 60% ख़त्म हो रहा है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 60%। तो बस 100 अपान 100 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिख देना है, 60%, ठीक है, 60%। अगर ये बोल रहा है, चलो क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो आपको घचपच हो जाएगा, गौच पाउच, और फिर क्या होगा, आपको डाउट क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। चलो तो अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे प्लॉट की, कि कैसे प्लॉट ड्रा करते हैं। चलो पहले 0 ऑर्डर पे बात करेंगे। 0 ऑर्डर पे अगर आपको कह दिया कि AT और T के बीच ग्राफ प्लॉट करिए,
ठीक है। आपको कोई A0 और T के बीच ग्राफ प्लॉट करने को नहीं कहेगा, क्योंकि ग्राफ उन्हीं के बीच प्लॉट होता है जो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। देखो ये AT टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरिएबल है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा AT घटेगा, T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, और T भी बढ़ घट रहा है, यानी दो वेरिएबल हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके किसके बीच, किसके बीच, AT एंड T के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे। देखो AT और T के बीच हमारे पास इक्वेशन क्या है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। आपको इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप उसको पहले लिखो। देखो क्या लिखोगे, AT इक्वल टू, इसको पहले ला दो, माइनस KT प्लस A0 लिख दोगे। अब देखो ये किस चीज़ का प्लॉट हो गया, आप ध्यान दो, अगर y इक्वल टू mx का प्लॉट खींचना आता है कि नहीं, पहले वो बता दूं, ठीक है। चलो पहले प्लॉट कुछ बता देता हूं, उसके बाद बताना इजी रहेगा। जैसे मान लो कोई कहता है तुमसे y इक्वल टू mx का प्लॉट ड्रा करो, तो ये कैसा होता है, ये प्लॉट ही याद कर लो, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता है तो आप प्लॉट ही याद कर लो। ये y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन मीन्स इससे 0 से, ठीक है, 0 से डायरेक्ट ये वाली प्लॉट होती है, ठीक है, जिसका स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है m, ठीक है, स्लोप कितना होता है m, यानी ये y और x के बीच अगर एक प्लॉट ड्रा करें तो ये वाला क्या है, स्लोप है, और ये क्या ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अब ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए, y इक्वल टू मान लो mx प्लस c आ जाए, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c आ जाए, तो प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक प्लॉट होगा y इक्वल टू mx प्लस c, y और x के बीच, ओके, y इक्वल टू y और x के बीच एक प्लॉट ड्रा होगा, और क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन एक C इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट आएगा, तो ऐसा कुछ प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी मिल सकता है, अगर C निगेटिव है तो ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है C पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे कर रहे हो तो C देखो, जो C है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आएगा बस, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा जब तक C 0 नहीं होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा जो कि क्या होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओके, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। चलो तो इतनी चीज़ें जान गए, बस इसी पे बेस्ड ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं, ठीक है। हाँ, एक ग्राफ और बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। जैसे मान लो क्या आ रहा है, y इक्वल टू e की पावर x का जो प्लॉट होगा वो ऐसे होगा, कैसे, यहाँ पे ओरिजिन से ऐसे प्लॉट कर दो, देख लो, सॉरी, ओरिजिन से प्लॉट होगा कि नहीं ये अब देखना पड़ेगा। अगर x इक्वल टू 0 रख देते तो y 1 होगा, यानी ये ओरिजिन से प्लॉट, ये ओरिजिन से नहीं ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो आपको ये ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है, यानी y इक्वल टू e की पावर x के लिए आप क्या करोगे, एक ऐसा ग्राफ ड्रा कर दोगे एक्सपोनेंशियल, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल प्लॉट, ओके। चलो तो बात क्या कर लिया हमने, प्लॉट की। एक और प्लॉट ड्रा करते हैं, जैसे मान लो AT और T के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो और आपके पास इक्वेशन दे रखा है, क्या इक्वेशन दे रखा है, AT इक्वल टू A0 माइनस KT, तो पहले KT लाया और फिर ये किया और इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो क्या कर दोगे, y इक्वल टू mx प्लस c से। देखो हमारा x एक्सिस यहाँ पे क्या है, t एक्सिस, ठीक है, x को मान लो t, तो ये हो गया, और यहाँ पे c कितना हो जाएगा, A0, और m कितना हो जाएगा, माइनस k, यानी देखो स्लोप हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव स्लोप आ गया। तो आप प्लॉट कैसे ड्रा करोगे, y इक्वल टू mx प्लस c ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन अगर ये तभी वैलिड है जब स्लोप पॉजिटिव हो, लेकिन स्लोप निगेटिव है तो ऐसे आएगा प्लॉट, उल्टा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा विद निगेटिव स्लोप, तो स्लोप कितना लिख दोगे, स्लोप लिख दोगे कितना, माइनस के स्लोप,
ठीक है। एक और, चलो अगर x और t के बीच ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये सबसे इजी है। क्या करना है, आपको फार्मूला पता है, x इक्वल टू के टी, एक्स इक्वल टू के टी। अब बोल रहा है कि आप x और t के बीच ग्राफ प्लॉट करिए, तो सीधे आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है यहाँ पे t, और y एक्सिस पे क्या है x, y एक्सिस पे क्या है x, ठीक है। तो आप सीधे एक ग्राफ प्लॉट करोगे, कौन सा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हमने बताया था y इक्वल टू एम एक्स का जो प्लॉट है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर लोगे y इक्वल टू एम एक्स से, और स्लोप कितना बोल दोगे k, यानी स्लोप इसका कितना है, स्लोप कितना है, स्लोप है k, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आप प्लॉट देख लो, कैसा कैसा क्या प्लॉट देखोगे। आपको इक्वेशन पता है, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ओके। ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, आपको पता है, ठीक है, कि हमारा ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये होता है। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है कि ए टी वर्सेस ए नॉट के बीच आप ग्राफ प्लॉट कर दो। सॉरी, ए टी वर्सेस ए नॉट तो कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ए टी वर्सेस टी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, या फिर एल एन लेके पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। चलो, तो ये ए टी वर्सेस टी के बीच का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, देखो ये कैसा होगा कि हमारा एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन निगेटिव एक्सपोनेंशियल है। कैसा, निगेटिव एक्सपोनेंशियल, यानी t इक्वल टू अगर हम इन्फिनिटी टाइम पे जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए नॉट ई की पावर 1 अपान कर दो, 1 अपान ई की पावर के टी, और t इक्वल टू जब इन्फिनिटी करोगे, t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट होता है 0, कितना होता है 0 होता है। तो जो आपका प्लॉट आएगा, और t इक्वल टू 0 पर देखो ए नॉट आएगा, t इक्वल टू अगर 0 रखोगे यहाँ पे 0 टाइम पे, तो ये 0 हो गया, और e की पावर 0 1 होता है, यानी ए टी इक्वल टू ए नॉट आ जाएगा। आपका कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा, ठीक है, इस तरह का प्लॉट आएगा। जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ए नॉट, यहाँ पे क्या है ए नॉट है, ठीक है। चलो हो गई, ओके। चलो, तो अब अगर आपसे एक और प्लॉट इसमें ड्रा करवा ले, किसके बीच, ठीक है, एलन में करवाए तो आप एलन लेके कर लेना, ओके। एलन में करवाएगा अगर आपसे ग्राफ प्लॉट, तो आप एलन लोगे, इसमें एलन लेके करा दूँ क्या, ठीक है। अगर एलन लोगे, देखो एलन लेगे तो क्या आएगा, एलन क्या होता है, देखो एक होता है लॉग, एक होता है एलन, और लॉग जब होता है, लॉग जब लिखते हैं तो वो उसमें अंडरस्टूड होता है कि उसका बेस 10 है, ठीक है। अब जब एलन लिखते हो, एलन का मतलब होता है लॉग विद बेस ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसको एलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलन का मतलब होता है लॉग बेस ई, ओके, ठीक है, लॉग बेस ई, और लॉग ये बेस 10 है, जिसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू पूछें कि लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन लॉग 10 बेस ई की वैल्यू 1 नहीं होती, ओके। ये क्या होगा, 1 से कुछ ज़्यादा ही होगा, या फिर दूसरा वैल्यू होगा, ओके। चलो, तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, एक तो मैंने करवा दिया। एक आप जब एल एन लोगे तो बनेगा क्या, एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, एल एन ई लोगे तो ई इक्वल टू पावर आगे आता है, एल एन ई 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस के टी, ओके। अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो किसके बीच, एल एन ए टी वर्सेस टी, और जब ये आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो सिमिलरली आप कंपेयर करोगे, y इक्वल टू ये हो गया m x प्लस सी, और m आपका है माइनस के, और c कितना है लॉग एल एन ए नॉट। तो देखो यहाँ भी स्लोप निगेटिव आ रहा है, सिमिलरली ऐसे ग्राफ आएगा। सिमिलर ग्राफ देखो कहाँ आ रहा था, अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए टी इक्वल टू ए ना डी की माइनस के टी। बस ये प्लॉट जो है एल एन ए टी वर्सेस टी है, और ये प्लॉट ए टी वर्सेस टी है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ रही है, एल एन ए नॉट,
ग्राफ को थोड़ा इन सब ग्राफ्स के बेसिस पे जो y = mx हमने लिखा था, y = mx + c लिखा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाया था। एक्सपोनेंशियल एक तो ग्राफ बनाया था e⁻x का, y = कैसा आता है, कैसा आता है भैया, ऐसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। और y = e⁻−x की बात करें तो कैसा प्लॉट आएगा आपका, ऐसा कुछ प्लॉट आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ प्लॉट आएगा। और यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x = 0 पे क्या देता है, 1 0, ठीक है। ये भी है 1 0, लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ओके, चलो तो बात हो गई। अब हाफ लाइफ की बात कर लो एक बार, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में डिस्कस होंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, चलो तो देखो हाफ लाइफ क्या होता है, पहले तो बता दो हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम सबके लिए हाफ लाइफ भी पढ़ लेंगे। हाफ लाइफ वो होता है, मान लो तुम कोई रिएक्टेंट लिए, ठीक है, उसका मोलरिटी है 1, और हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब वो अपने जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका आधा रह जाए, ठीक है। यानी 1 मोलर तुम लिए हो तो 0.5 मोलर बच जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम मीन्स जो a-x की वैल्यू है ना तुम्हारी, जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, a/2 रह जाए, a/2। फिर से बता रहा हूँ a-x क्या है, t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। और a-x अब a/2 रह गया, यानी उसी टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ, यानी वो टाइम जब वो एक रिएक्टेंट अपने कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ में बस रख दो वैल्यू, ले जाके x = kT, हमको फार्मूला पता है x = kT, यहाँ से आप x भी बता सकते हो, देख लो। अगर a-x a/2 है तो x भी कितना हो रहा होगा, a/2, तभी तो a/2 आएगा। तो बस वैल्यू रख दो a/2 = kT, t की जगह क्या कर दोगे, t½ ठीक है, t की जगह क्या कर दोगे, t½ दिख रहा है, t½ तो यहाँ से t½ की वैल्यू आ गई, t½ = a/2k, a/2k। देखो आपको t½ का फार्मूला नहीं याद करना है, अब डायरेक्ट अगर आपको ये पता है या फिर ये पता है, देखो इससे भी कैसे निकाल रहा हूँ, देखो अब क्या कर दोगे, at की जगह पे कितना कर दोगे, a/2 या a0/2 कर दो, क्योंकि यहाँ भी a0 है, a0/2 बराबर a0 और माइनस kT, ठीक है। kT की जगह t½ कर दोगे। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, a0 को इधर भेजेंगे, kT½ को इधर भेज दो, तो kT½ और a0 माइनस a0/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, a0/2 आ जाएगा, है कि नहीं, a0/2 और सॉरी a0 आएगा ना, क्या आएगा, a0 माइनस a0/2 तो a0/2 आ जाएगा, a0/2 आएगा तो k यहाँ से निकाल दो, k निकालोगे तो क्या आएगा, या हाफ लाइफ निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ लाइफ t½ निकालोगे तो क्या आएगा, a0/2k। ओके, तो यहाँ से क्योंकि मैंने बताया था ये जो फार्मूला है वही ये फार्मूला है, बस at की जगह पे a-x रख दिया, a0 की जगह पे a0 स्मॉल वाला रख दिया a, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसकी बात कर लो, इसमें भी डायरेक्ट रख लो, यहीं पे रख दो, क्या रखोगे, t की जगह अब t½ टाइम पे a-x की वैल्यू a/2 हो जाएगी। यही बताया था हाफ लाइफ का डेफिनेशन, हाफ लाइफ क्या होता है, a-x की जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a के आधी रह जाएगी। तो आप कर लोगे यहाँ पे t½ = क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग a के जगह पे तो a ही रहेगा, a और a-x के जगह पे क्या कर दोगे, a/2 कर दोगे, बेस 10 है तुम्हारा, ठीक है, बेस 10 है। और a/a/2 करने पे कितना आता है, डिवाइड करके बताओ, 2 आएगा। ओके, ये 2 ऊपर भेजोगे, a से a कैंसिल, 2 ln2 यानी 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और log 2 और 2.303 इंटू log 2 कितना होता है, ध्यान रखना हमेशा ln2 होता है, ln2 मीन्स नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई के, और यही ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई के, और यही है हमारा हाफ लाइफ। ओके, हाफ लाइफ।
वैसे केवल आपको कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी आप लगा लेना फार्मूला, सिर्फ AT की जगह पे रखना है आपको A0/2, ठीक है। इस फार्मूले में क्या रख दोगे, AT की जगह पे रख दोगे A0 डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसको इधर भेज दोगे या फिर इसको इधर भेज के और T की जगह T½ रख देना, T½ का फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की थ्योरी। इसमें भी ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिना क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट जो बचे हुए क्लियर नहीं हो रहे हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।